नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल बोलती रेखाएं। दोस्तों, पिछले सभी वीडियोस पर आपका हमें बहुत प्यार मिला है और कई सुझाव भी मिले हैं। हम आपके सभी सुझाव अपने आगे आने वाले वीडियो में लागू करेंगे और जितना प्यार आप लोगों ने हमें दिया है उसका मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है भाग्य और कर्म। पिछली वीडियो पे हमें ऐसे सवाल पूछे गए कि अगर हम लगातार अपने कर्म को अच्छे से कर रहे हैं तो हमें भाग्य जानने की ज़रूरत ही क्या है। आखिर हमारे कर्म ही तो हमारा भाग्य बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने कर्म को लगातार करते रहें, अच्छे से करते रहें, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जिस दिशा में हम कर्म कर रहे हैं वो दिशा हमारे लिए बनी भी है या नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम अपने कर्म को मेहनत के साथ सही दिशा में करें, यानी कि हम सिर्फ ऐसा ना हो कि कर्म करते जाएं और हमें ये पता ही ना हो कि हमें कर्म करना किस दिशा में है। उदाहरण के तौर पे अगर हमें पूर्व दिशा में जाना है तो हम पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़कर पूर्व दिशा तक तो नहीं पहुंच सकते। ये उदाहरण आप हर क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको पत्रकार बनना है तो आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके पत्रकार तो बन नहीं सकते। और अगर आपने गलती से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर भी ली है, गलती से कहने का मतलब है कि बिना इच्छा के जैसे तैसे पढ़ाई कर भी ली इंजीनियरिंग की, तो भी आपके मन को हमेशा पत्रकारिता की तरफ आकर्षण होता रहेगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर हमें पहले ही ये पता लग जाए कि हमारा कर्म क्षेत्र यानी सही कर्म क्षेत्र कौन सा है, तो हमें इतनी परेशानी उठानी ही ना पड़े, यानी कि हमारा समय भी बचेगा और हम उस कर्म क्षेत्र में अपना नाम और धन भी अच्छे से कमा पाएंगे। लेकिन ऐसा होगा कैसे? ऐसा इस तरह होगा कि अगर आपको 12वीं पास करने के बाद ही या फिर आप किसी भी कर्म क्षेत्र में हैं और आपका मन नहीं मानता वो काम करने के लिए, तो आप ज्योतिष की सलाह ले सकते हैं। लेकिन ज्योतिष आपकी मदद कैसे करेगा वो हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी कुंडली या आपके हाथ में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो कि आपका कर्म क्षेत्र तय करते हैं, यानी कि आप किस दिशा में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं ये वो ग्रह तय करते हैं। तो उन ग्रहों की जानकारी के आधार पर अगर आपको हम ये बता दें कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। फर्ज कीजिए कि कोई 12वीं पास छात्र ये ना समझ पा रहा हो, वो दुविधा में हो कि उसे करना क्या है, किस स्ट्रीम में आगे बढ़ना है, कि वो इंजीनियरिंग करे, कि वो आर्ट साइड ले, बीएससी करे, बीकॉम करे या फिर बीटेक करे, उसको करना क्या है। वो तमाम लोगों से पूछता है, लेकिन सभी उससे यही राय देते हैं कि जो तुम्हें पसंद हो वही काम करना। लेकिन उसे पसंद क्या है वो यही नहीं समझ पाता। उसको ये समझ में नहीं आता कि उसका अच्छा क्षेत्र यानी कि उसका अच्छा कर्म क्षेत्र है कौन सा। तो इसी प्रश्न का सही जवाब आपको आपकी कुंडली दे सकती है, आपको आपका हाथ दे सकता है। तो दोस्तों, अगर इस तरह की कोई भी परेशानी हो या इस तरह का कोई भी सवाल हो तो एक बार ज्योतिष की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। यही नहीं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल उठ रहा हो जो आप अपने घर वालों या अपने दोस्तों मित्रों से नहीं कह पा रहे हैं, उसकी सलाह यानी उसका जवाब भी आपकी कुंडली आपके हाथ में ही कहीं ना कहीं छुपा होता है, जो कि आप ज्योतिष से जान सकते हैं। इसके साथ ही कई ऐसे सवाल भी हैं जो कि हम किसी से शेयर नहीं कर पाते, वो हमारे मन ही मन में चलता रहता है। मेरे कहने का मतलब है किसी भी तरह का कोई भी सवाल या परेशानी जो आपको महसूस होती हो। कई बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें बुखार लग रहा होता है, लेकिन हर तरह की जांच के बाद हमें किसी तरह की परेशानी पेपर पर नहीं दिखती। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आपको ये महसूस होता है कि हर तरीका आजमाने के बावजूद मैं ठीक नहीं हो पा रहा या आपके रिश्तेदारों में कुछ ऐसा है, तो भी आप हमसे अपने सभी सवाल इससे जुड़े पूछ सकते हैं और इसका समाधान ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं अगली बार कुछ नया टॉपिक लेके आपके सामने पेश होऊंगा और आप अपने सभी सुझाव हमें इसी तरह से देते रहें। आप अपना प्यार बनाए रखें, हमारी आपसे यही विनती है। नमस्कार।